और इस वक्त एक बड़ी खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के लिए शर्मनाक खबर आई है। ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे पहुंच गया है। आज का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। ग्रुप में अब न्यूजीलैंड का पहला, भारत का दूसरा स्थान, बांग्लादेश का तीसरा और पाकिस्तान का चौथा नंबर। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच होना था। हालांकि दोनों टीमें पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कम से कम इज्जत बचाने का, बची खुची इज्जत जो है वो बचाने का ये आखिरी मौका था। लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ और अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मेजबान जो पाकिस्तान है वो सबसे नीचे पहुंच गया। बल्कि अफगानिस्तान की बेहतर स्थिति है, बांग्लादेश की कम से कम स्थिति बेहतर है और ये बेहद शर्मनाक है। रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। रोहित, पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल बेइज्जती हालांकि कई मामलों में होती रही है, अब क्रिकेट में, और लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप मेजबान हैं, लेकिन आपके घर में इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। रोहित रोकूंगा मैं, अभी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। तो ग्रुप ए में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड, 4 टीमें हैं। अब सेमीफाइनल को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है दोनों ग्रुप को लेकर। ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में, और ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत। लेकिन यहां अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो सबसे नीचे पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान न सिर्फ सेमीफाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया, बल्कि लगातार हार मिली। न्यूजीलैंड से हार मिली, भारत से करारी हार मिली, और कई रिकॉर्ड्स ये भी हैं कि अफगानिस्तान जैसी टीम के बल्लेबाज ने भी, जादरान ने कल शानदार शतक लगाया, 177 रन की पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज इस चैंपियंस ट्रॉफी में शतक तक नहीं लगा पाया। ये भी बेइज्जती का एक रिकॉर्ड है। तो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहद शर्मनाक, और ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे पहुंच गया है। क्योंकि आज बांग्लादेश के साथ मैच होना था और पाकिस्तान की ये उम्मीद थी कि कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ तो हम जीत हासिल कर जीत का स्वाद चख लें या फिर कुछ इज्जत हम रख लें, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ और वो मैच ही रद्द हुआ। और मैच रद्द होने के बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसमें नेट रन रेट के आधार पर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान। रोहित, बिल्कुल रोहित, यहां पाकिस्तान की जो बेइज्जती है, यकीनन पीसीबी पर भी सवाल कि जिस तरह से वो लगातार प्रयोग करते रहे, किसी भी एक खिलाड़ी को लगातार उन्होंने मौका नहीं दिया। ये कई सारे फैसले, उनके गलत फैसले, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत है। ये किसी भी मेजबान टीम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके देश में आयोजित हो रहा है और आप एक मैच नहीं जीत पाए। जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में हैं। बाकी सब टीमों ने कुछ ना कुछ इस टूर्नामेंट से हासिल किया है, लेकिन एक पॉइंट जो मिला भी यहाँ पर पाकिस्तान को, वो भी मैं कहूंगा कि वो भी दान में, जिस दान की चर्चा आज दिन भर रही। हमने सुना कि यूएन में कैसे जो भारत के डिप्लोमेट हैं, क्षितिज त्यागी, उन्होंने जिस तरीके से धोया है यूएन में पाकिस्तान को, और इसी दान और कर्ज की बात को लेकर धोया था। तो आज भी जो एक पॉइंट मिला पाकिस्तान को, वो समझ लीजिए कि दान में ही मिला है, क्योंकि मैच रद्द हो गया था बारिश की वजह से। तो एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक बांग्लादेश को, एक पाकिस्तान को दे दिया। तो वो पॉइंट भी एक तरह से देखें तो वो खैरात में मिला पाकिस्तान को। और किसी भी मेजबान देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपने उस टूर्नामेंट से जो आपके देश में खेला गया कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कहां शुरू में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, हम भारत को हराएंगे, तो न भारत को हरा पाए, न चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाए। भारत हराने की बात तो आप भूल जाइए, आप एक मैच तक इस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाए। जो बाकी की टीमें हैं, कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं सुमित इस बार इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में 7 टीमें हैं जिन्होंने एक ना एक सेंचुरीज हर टीम की तरफ से लगी है, लेकिन पाकिस्तान के तो खाते में वो भी नहीं आया। एक भी सेंचुरी पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं लगा पाए। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग
वो पूरी तरीके से इस संशय के घेरे में इस पूरे टूर्नामेंट में रही। अब इसको लेकर पाकिस्तान में टीवी फूट रहे हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त आलोचना जो खिलाड़ी हैं उनको झेलनी पड़ रही है और मिट्टी के शेर कहा जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि शेर है, देखिए घर में कमाल करेंगे, लेकिन ये शेर तो घर में ढेर हो गए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने घर पे आकर पीटा और उसके बाद इस टूर्नामेंट में वही पाकिस्तान का हाल हुआ। तो आप सोच लीजिए, ना तो बल्लेबाजी इनकी परफॉर्म कर पाई, ना गेंदबाजी इनकी परफॉर्म कर पाई, और जब पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग का नंबर आया तो उसमें भी सबसे नीचे। हाँ, एक चीज में पाकिस्तान नंबर 1 है, वो है पॉइंट्स टेबल में नीचे से नंबर 1 पाकिस्तान जरूर हो गया है। जो 4 टीमें हैं जिसमें न्यूजीलैंड है, भारत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इस पॉइंट्स टेबल में नीचे से नंबर 1 बन गया पाकिस्तान। लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये शर्म है पाकिस्तान के लिए कि मेजबान होने के बावजूद आप कोई सेंचुरी नहीं, किसी भी तरह से कोई उपलब्धि इस टूर्नामेंट में नहीं मिली। ऊपर से परफॉर्मेंस को लेकर सवाल। मुझे लगता है कि अब ये टूर्नामेंट जब खत्म होगा तब एक रिव्यू जरूर होगा इसको लेकर कि भाई पाकिस्तान की टीम में किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। आप अपने देश में रहकर एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हैं, होम कंडीशंस आपकी हैं, ग्राउंड्स आपने तैयार किए हैं, पब्लिक आपकी है, अपने होम ऑडियंस के बीच में, अपने होम दर्शकों के बीच में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहां परफॉर्म करेंगे? इससे बेहतर कंडीशंस आपको कहां मिलेंगी? तो सारी चीजें मुफीद होने के बावजूद, सारी चीजें आपके पक्ष में होने के बावजूद अगर आप नीचे से नंबर 1 आएंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। और पाकिस्तानी फैंस तो बड़े गुस्सा हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को लेकर, कह रहे हैं बदल डालो, पूरी की पूरी टीम को बदल डालो, हमको ना एक कप्तान चाहिए ना एक टीम चाहिए। बिल्कुल रोहित, और ये शर्मनाक इस लिहाज से भी है कि कम से कम आप कुछ अपने नाम रिकॉर्ड भी बना लेते, कुछ शतक, एक शतक भी तो कोई बल्लेबाज बना लेता, इसी में खुश हो लेते। यहाँ अगर हार जीत के अलावा अगर मैच में परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश कम से कम जरूर वो टीम हारी न्यूजीलैंड से या फिर भारत से भी, लेकिन कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई। भले ही 35 रन पर 5 विकेट गिर गए थे बांग्लादेश की टीम के भारत के खिलाफ, लेकिन बाद में संभाला हृदय ने और अली ने मिलकर जो साझेदारी की, उसके बाद एक वक्त में लगा कि कहीं बाजी पलट न दे बांग्लादेश। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी लगा बांग्लादेश बाजी न पलट दे। अफगानिस्तान जैसी टीम इतना बढ़िया जीत हासिल करती है, तो पाकिस्तान के पास तो अब कुछ कहने के लिए भी नहीं है कि साहब चलिए हम लड़े तो कम से कम। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को आप समझिए ना कि पाकिस्तान ने कुछ सीखा ही नहीं। अब आप ये टूर्नामेंट जब शुरू होने वाला था, इस टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में थी, तो धो दिया पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद आपने उससे सीख नहीं ली। फिर जो पहला मैच था इस टूर्नामेंट का, चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ही पहला मैच था, फिर उस मैच में न्यूजीलैंड ने आपको धो दिया। तो आप अपनी होम कंडीशंस पे किसी तरह से खेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश यहां से जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के नाम कम से कम ये उपलब्धि नहीं है या फिर ये शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं है कि वो अपने ग्रुप में सबसे नीचे है। उसने एटलीस्ट मैच नहीं जीता, लेकिन जो नेट रन रेट होता है वो पाकिस्तान से बेहतर था, नेट रन रेट बांग्लादेश का। तो आप मेजबान हैं और मेजबान होने के बावजूद आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में आप पूरी तरीके से फेल हैं। बीच में आप देखिए आपके जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनकी आलोचना का शिकार हो रहे हैं। जब भारत से आप मैच हारे तो किस तरीके से आलोचना हुई। फिर हमने देखा कि नज़्म सेठी और वसीम अकरम के बीच कुछ कहासुनी हुई। फिर नज़्म सेठी ने इमरान खान को लेकर सवाल खड़े शुरू किए कि देखिए इमरान खान की वजह से आज पाकिस्तानी टीम की हालत ये हो गई है। तो ब्लेम गेम चलता रहा, लेकिन जो गेम असल में मैदान पर खेलना चाहिए था वो गेम पाकिस्तानी टीम ने नहीं खेला, सिर्फ ब्लेम गेम चला। और ब्लेम गेम का नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान अपने ही देश में जो एक बड़ा टूर्नामेंट है उसमें सब कुछ लुटा के बैठा हुआ है, सबसे नीचे है, एक जीत उसकी झोली में नहीं है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और वो भी तब जब आप 29 साल के एक बड़े अंतर के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आप आयोजित कर रहे हैं। तो आपके जो दर्शक हैं उनको ये उम्मीद रही होगी कि अच्छा खेलेंगे हमारे खिलाड़ी, क्योंकि आपकी होम कंडीशंस है। लेकिन और यही वजह है रोहित की वहां पाकिस्तान में विराट कोहली और इंडिया को लेकर ज्यादा सपोर्ट है, वहां ज्यादा क्रेज है। विराट कोहली जिंदाबाद, बाबर आजम मुर्दाबाद के नारे लगते हुए हमने कई वीडियो भी देखे। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका।